क्या आप भी ये सवाल लेके घूम रहे हैं कि ऑनलाइन काम कैसे करें और कैसे बगैर इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाएं? तो सिंपल सा जवाब है, सेल्स करके। अब सवाल ये है कि क्या बेचें, क्या सेल करें? तो ये वीडियो आपके लिए, अगर ऐसा सवाल आपके जहन में है तो। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि सेल क्या है और ये क्यों हर बंदे को सीखनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम एक फर्क बयान करेंगे कि टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स में क्या फर्क होता है, कैसे आपको पता चले कि आपको क्या बेचना चाहिए, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई स्किल या कोई आइडिया। तो चलते हैं और इस वीडियो की डेप्थ में आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बेचना है। टेंजिबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? वो प्रोडक्ट जिनको छुआ जा सके, देखा जा सके, उसकी कोई मादी शक्ल हो, जैसा कि मोबाइल फोन, कोई जूता, परफ्यूम, वॉच, ऐसी कोई चीज। ये सारी जो है टेंजिबल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? वो चीजें जो मादी वजूद नहीं रखती, जैसा कि कोई कोर्स हो सकता है, कोई थेरेपी हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई स्किल हो सकती है। ये जो होती हैं ये इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सी चीज हम सेल करें और कौन सी हमें सूट करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज हम सेल कर रहे हैं वो हम उसमें टाइम वेस्ट करें और साल बाद हमें पता चले कि यार ये तो चीज हमारे लिए थी ही नहीं। तो पहले दो बड़ी कैटेगरीज में इनको अलग अलग कर लें, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब सबसे पहले तो हम ये बयान करते हैं कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो कैसे होती है और कितनी आसान या मुश्किल है। टेंजिबल प्रोडक्ट्स को बेचना निस्बतन आसान है क्योंकि इसमें सिंपल सी 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। आपने प्रोडक्ट दिखाना है, इसका डेमो करके देना है और ऑर्डर लेना है। सिंपल है। जैसे लेट सपोज आप परफ्यूम बेचते हैं तो आपने किसी कस्टमर को जाना है, परफ्यूम के बारे में बताना है, उसको जो है वो स्निफ कराना है, उसको डेमोस्ट्रेट करके देना है और सिंपली आपका ऑर्डर रेडी है। जबकि इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा और तरह से होता है क्योंकि उसमें आपने किसी को अपने कोर्स के बारे में बताना है और उस कोर्स से किसी को क्या रिजल्ट आए हैं, स्टोरी टेलिंग, अपना ट्रस्ट और अपनी एक्सपर्टीज, फिर आपने जिन लोगों ने उस कोर्स को अटेंड किया या आपसे लिया उनको उसके क्या रिजल्ट आए और फिर वो आपके कोर्स के बारे में क्या कहते हैं, रिव्यूज जिन्हें कहा जाता है, ये आप किसी शख्स को देंगे तब उसको जो है वो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स को बेचना आसान है और इनटेंजिबल प्रोडक्ट को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल चाहिए होती है, ट्रस्ट मेकिंग चाहिए और फिर रिव्यूज चाहिए और स्टोरी टेलिंग ज्यादा चाहिए। लेकिन जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स है उसमें आप वन टाइम क्विकली प्रॉफिट बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स बनाने के लिए आपको इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि बेशुमार लोग इनमें काम कर रहे हैं, आपने भी थोड़ा बहुत कोशिश की होगी लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं आता। उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन यह है कि बहुत सारे लोग इन दोनों डोमेन्स में टेंजिबल प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स में लोग सिर्फ प्राइस को फोकस करते हैं कि जी मैं प्रोडक्ट कितनी सस्ती दे रहा हूं, वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू पे बात नहीं करते, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बात नहीं करते, उस प्रोडक्ट में जो लोगों के साथ इमोशंस हैं उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जो बंदा फर्ज किया जिसके चेहरे के ऊपर जो है वो ब्लैक डॉट्स हैं, आप ऐसी कोई क्रीम बेच रहे हैं और आप मुसलसल जोर लगा रहे हैं कि जी ये बहुत सस्ती है, ये बहुत सस्ती है, तो ये बहुत सस्ती है। तो वो कहते हैं कि सस्ती को भी चीप बोलते हैं और घटिया को भी चीप ही बोलते हैं। तब आपने कब किस प्रोडक्ट को सस्ती कहने के बजाय घटिया कह दिया ये कोई पता नहीं चलता। आप कह रहे होते हैं सस्ती है, अगला समझ रहा होता है घटिया है। तो आपने उसकी वैल्यू नहीं बनाई। आप प्रोडक्ट दिखाएं और सिंपल उसे डेमोस्ट्रेट करके दिखाएं,
उसे बिफोर आफ्टर रिजल्ट दिखाएं, तब आप प्रोडक्ट को, अगर प्राइस जो है वो साथ लो प्राइस उसमें अट्रैक्शन पैदा करती है, ठीक है, तो इसी तरीके से, और फिर उसके इमोशन को देखें, आप उसे बताएं कि आपकी ये जो डार्क सर्कल है, आप इसको अगर क्रीम से या किसी और तरीके से छुपाने की कोशिश करेंगे तो तब आपको एक और ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं पसीना ना आ जाए। जैसे गर्मियों का मौसम है, पसीना आता है, मेकअप उतर जाता है, तो ये जो डार्क सर्कल है ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। फिर आपको ये फिक्र लाहक हो जाती है कि इसको फिर कैसे वो किया जाए। तो ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। अब आपने उसके इमोशंस को ट्रिगर किया है, अब आपने उसे याद दिलाया है कि कैसे एक पार्टी में वो जब गया या गई और उसने मेकअप किया हुआ था, वहां गर्मी थी, पसीना आया और उसे टेंशन लाहक हो गई कि मेरा तो सारा मेकअप उतर जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? तो तब आपका प्रोडक्ट बिकना आसान है। लेकिन अगर इनमें से आप कोई भी पॉइंट मिस कर जाते हैं, तब आपका जो प्रोडक्ट है उसका बिकना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं तो लोग ज्यादातर कहां फोकस करते हैं? वो ज्यादातर लोग जो फोकस करते हैं वो इस बात पे करते हैं कि वो प्रॉमिस बड़े बड़े कर रहे होते हैं, कोई स्टोरी नहीं बताते कि यार हमारा इस कोर्स ने क्या इंपैक्ट क्रिएट किया, कोई आफ्टर रिजल्ट नहीं बताते कि हमारा कोर्स लेने से पहले ये बंदा यूं था और हमारे कोर्स के बाद इसे ये रिजल्ट आए, ये कोई नहीं बताता। इसके बाद जो प्रॉमिस करते हैं और डिलीवर बहुत नीचे करते हैं, यानी प्रॉमिस वादे बड़े बड़े करते हैं और वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं बिल्ड हो पाते, अच्छे रिव्यूज नहीं आ पाते, और वन टाइम सेल के चक्कर में फिर एक दिन उनका दिल उकता जाता है और वो मुतनफर हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ऑनलाइन कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप भी अगर ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि टेंजिबल प्रोडक्ट में जाना है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट में जाना है। मेरे से पूछेंगे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको दोनों में जाना चाहिए, दोनों सीखने चाहिए, लेकिन स्टार्ट आपको टेंजिबल प्रोडक्ट से करना चाहिए। आप एक प्रोडक्ट उठाएं, दोनों के बारे में सीखें। पहले एक प्रोडक्ट उठाएं, इसको डेमोस्ट्रेट करें और इसको स्टेप बाय स्टेप जो भी सेल्स के मेथड हैं जो मैं इस पूरी सीरीज में बयान करने वाला हूं, तो टेंजिबल प्रोडक्ट पे अप्लाई करें और उसको सेल करना सीखें। इससे आपके पास फंड्स आएंगे और आपके पास ट्रस्ट आएगा। अब आप कोई इंटेंजिबल कोई भी कोर्स, कोई भी चीज आप आराम से लॉन्च कर सकते हैं। लाइक मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। बड़ा आसान क्या है कि आप एक प्रोडक्ट उठाएं और उसका 10,000 पीस, 1,00,000 पीस बेच दें, फिर उसी के ऊपर कोर्स बना लें। कितना आसान है कि मैं आपको बताता हूं मैंने ये वाला एक प्रोडक्ट 1,00,000 पीस कैसे बेचा। तो क्या होगा कि आपका ट्रस्ट भी मौजूद है, आपका ऑडियंस भी मौजूद है, आपके पास रिव्यूज भी मौजूद है, तब आपका कोर्स बेचना आसान है। इससे पहले बहुत मुश्किल है। अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ और आप एक कोर्स बेच रहे हैं, तब आपका कोर्स बिकना बहुत मुश्किल है। फिर आप खुद ब खुद इस पूरी फील्ड से मुतनफर होकर चले जाएंगे। आज की वीडियो में आपने ये सीख लिया कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स की में लोग मिस्टेक क्या करते हैं और इसका सेल कंपैरिजन कैसे है इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स के साथ। अगली वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 5 माइंड सेट हैं, वो टॉप के माइंड सेट जो एक सेल्स गुरु के लिए, एक सेल्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जो भी हमारी वीडियोस हैं जैसे ही अपलोड होती हैं आपको इसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू सो मच।